तो 15-15, 20-20 साल से जो लोग सीट पकड़ करके बैठे हैं, उनका खुद का तो विकास हुआ और शहर जानता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं जाऊंगा इससे मुमरा की इस जनता से कि सोच बदलो, मुमरा नहीं बदलेगा। अब आप नेता बदलो, नए चेहरे को लाओ, जो नया इच्छुक नौजवान जो लड़ना चाहता, जो पढ़ा लिखा अगर आदमी चाहता है लड़ना, तो चेहरा बदलो, इंशाल्लाह मुमरा जरूर बदलेगा, मेरा वादा है। अगर मुझे जनता ने चुन करके लाया तो देखिए, पहला तो मेरा काम यह रहेगा कि मैं महानगर पालिका से वो फंड लाने की कोशिश पूरी करूंगा जो जितने चढ़ाव के एरिया जहां जहां पर पानी का शॉर्टेज होता है, मैं भी जानता हूँ कहां कहां पर पानी का शॉर्टेज होता है। चूंकि मैं शहर का पुराना सोशल रिफाई आदमी हूँ, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जहां जहां तक पानी नहीं चढ़ता है, मैं पूरी मेरी कोशिश ये रहेगी कि महानगर पालिका से वो फंड लाया जाए जिसके लिए बोरिंग लगाई जाए। और अगर मैं लेट होता हूँ उस फंड को लाने में, अगर मैं सक्षम नहीं हो पाता, अगर मैं लेट होता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा वादा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मेरी संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ेगा और हम अपना पैसा लगा करके हम हर उस गली मोहल्ले में बोरिंग लगाएंगे जहां पर पानी का प्रेशर कम है। करीम भाई, आप भी वार्ड नंबर 33 से, आपने भी इलेक्शन में अपनी कमर की ड्यूटी बांध ली है और आपका भी हम लोग काफी मीडिया में न्यूज देख रहे हैं, काफी आप ड्यूटी लोगों से दिखाई दे रहे हैं। तो करीम भाई, क्या लगता है आपको, अब अगर आवाम आपको जिताती है तो जैसे और नेताओं ने वादे किए हैं, आप काम करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं नेता नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने इस शहर में 20 साल से मैंने सर्विस दिया है और मैं नहीं समझता हूं कि मुझे शहर को बताने की जरूरत है। मैं आपको दो एक मिसालें देता हूं छोटी छोटी। देखिए, शाहीन बाग जब बना था, शाहीन बाग जब हमारे मुमरा में हुआ था, उसमें मेरा क्या रोल रहा है, मैंने कितनी बड़ी रैली निकाला था, पूरे शहर ने देखा है। ठीक है, आज नई नई आबादी आ रही है, जा रही है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे, मेरे कामों को देखेंगे, तो शाहीन बाग रहा, मुमरा के ट्रैफिक का मुद्दा रहा, मैंने सड़कों पे खड़े होकर के कई महीनों तक का मैंने काम किया है। कोरोना लॉकडाउन पे अगर आप जाएंगे तो मेरा लॉकडाउन पे माशाल्लाह अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैंप्स बंद हो गए थे, लेकिन मेरा कैंप आखिरी तक का चला है। मैं कितने काम गिनाऊं आपको, मैं शहर में कोई नया आदमी नहीं हूँ। पिछले अगर आप 20 साल से मेरे अगर आप इतिहास उठाइए तो मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मैं फिर 1 सेकेंड में रिपीट करता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। और जो शहर के हालात, हम लोगों ने हर नेता के पीछे खड़े रहकर कोशिश ये की है, कभी नगर सेवक जिताया है, कभी एमएलए जीता है, कभी एमपी के लिए हम लोगों ने कोशिश की। आप लोगों ने देखा होगा कि शाना बसाना में हर उस आदमी के पीछे, हर उस नेता के पीछे मैं खड़े रहा जो जो सेकुलर एक आवाज बन करके जो लोगों के बीच खड़े रहा। मैंने हर उस नेता के पीछे खड़े रहने की कोशिश किया, लेकिन एंड में जो हालात जो दिखे जो शहर के, वो जो बुनियादी सहूलतें आज शहर में देखने को नहीं मिलती है। तो मैं भी जानकार आदमी हूँ, जैसे काफी लोगों का मानना था, मेरी संगठन का मानना था, मैं एक उत्तर भारतीय संगठन का अध्यक्ष भी हूँ, तो सबका मानना था कि करीम भाई बहुत हो गया, हम लोग बहुत लोगों के पीछे खड़े हो चुके हैं। अब कोशिश ये करते कि हम खुद अपने में से एक नेता चुनते, तो मैंने कोशिश ये किया था कि हम में से किसी को लड़ाया जाए, लेकिन सभी का मानना था कि करीम भाई तुम जानकार आदमी हो, बोलने वाला आदमी हो, तो इसमें कमर आप ही कसिए और आप ही चुनाव लड़िए। देखते हैं जनता क्या आशीर्वाद देती है, क्या दुआएं देती है इंशाल्लाह। जिस तरीके से मुमरा शहर को बदनाम किया जाता है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, ये कितना प्रतिशत सच है? और ऐसा लगता है कि आने वाला जो चुनाव है कहीं ना कहीं टफ की टक्कर नजर आ रही है? देखिए, चुनाव इस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि जो हालात जो मैं देख रहा हूँ, सोशल और रिफाई होने की वजह से मेरी भी दूरबीन लगी रहती है कि शहर में क्या हालात चल रहे हैं, कौन वार्ड से क्या लड़ रहा है। एक हालात आज शहर में जरूर दिखाई दे रहा है कि जैसे पहले एक नारा चला हुआ था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा, लेकिन आज हालात ऐसे है कि मेरा ऐसा मानना है, काफी लोगों का मानना है जो सोशल सूझबूझ रखते हैं, कि अब नेता बदलो तब शहर बदलेगा। और ये मेरा खुद का भी मानना है कि अब नेता बदलो। जो 15-15, 20-20 साल से जो लोग अपनी सीट और कुर्सियां ले लेकर के बैठे हैं, आज शहर के हालात मैं बोलूंगा, आप ट्रैफिक पे चले जाइए, बुनियादी सहूलतों पर आप चले जाइए, आप टोरेंट के हालात देखिएगा, छोटे छोटे रूम के ऊपर 4-4, 5-5 हजार रुपए की बिलें आती है, आप ये हालात देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि शहर की जो बुनियादी सहूलतें है, जो बुनियादी जरूरत है जो शहर में होनी चाहिए, जैसे कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है अपने शहर में ट्रैफिक का। बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई थी 4-6 साल पहले, और इसलिए ये दुकानें तोड़ी गई थी कि ट्रैफिक को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना ही पड़ रहा है कि कई लोगों की करोड़ों की दुकानें तोड़ी गई। इसमें एक आदमी का शायद हार्ट अटैक भी आ गया था, शायद आपको शहर में पता होगा कि उसकी जब दुकानें टूटी तो उसको हार्ट अटैक भी आ गया था बेचारे को। तो ये दुकानें तोड़ने का मतलब और मकसद हुआ क्या? आज उसी जगह पे अगर आप जाएंगे तो उधर पे गाड़ियां खड़ी हुई है, पार्किंग हो गई है, और लोग ठेला और रेला लगाए हुए। तो देखिए, ये सब अनदेखी है शहर के साथ। रोड का टैक्स, अगर रोड में बोलूंगा तो रोड का जो टैक्स है ना, वो गाड़ी जो रोड पे जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक हो गए या कार हो गए,
अब 2-2, 3-3 लाख रुपया जब हम गाड़ी खरीदने आते तो 2-2, 3-3 लाख रुपया एक 4 व्हीलर के पीछे सरकार हमसे टैक्स लेती है। लेकिन टैक्स के नाम पे जब हम 2-2, 3-3 लाख रुपया टैक्स देते हैं, लेकिन हमको सड़क, आज हमारे, मैं मुमरा की बात करूंगा, खैर सड़कें तो और भी बहुत सारी, लेकिन लोकल बॉडी को चुना तो मैं मेरे मुमरा पे बात करना जरूरी है। आज आप देखेंगे, अगर स्टेशन से अगर आप शाम के टाइम निकलेंगे 1 घंटा रुकिए, आप मगरिब का टाइम होने दीजिए, अगर आप स्टेशन से निकलते सिल फाटा आने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 4 व्हीलर लेकर के निकले तो आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्फा आपको लगता है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग करूंगा, और मैंने करके शहर को दिखाया भी है। मुझे जरूर बताना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा अल्लाह ने चाहा। वार्ड नंबर 33 का सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसमें क्या राहत मिलेगी? देखिए, मैंने इसके पहले भी कुछ पत्रकार भाई आए थे मेरे, तो मैंने उसमें पानी की समस्या, ये बात सच है कि अभी मई जून का जब महीना आएगा, जब गर्मियों का जब महीना चालू होगा, तो ये नाटक चालू जाएंगे मेरे से कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग ये झंडा और डंडा बजाने फायर ब्रिगेड आप चले जाएंगे कि भाई फलाने नेता ने आंदोलन कर दिया, कल से इंशाल्लाह पानी बरोबर हो जाएगा। हालांकि ये हर साल होता है, अप्रैल मई के महीने में हर साल होता है, लेकिन उसका जो असली हाल है, जो कायम का जो हाल है, वो निकलता नहीं है। मेरा एक वादा जरूर है मेरी जनता से इंशाल्लाह, कि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले कल में पानी का मामला, ये बात सही है कि पानी का जो मामला है वो हमारे शहर में बहुत अहम मुद्दा है, पानी का मामला। मेरा वादा है इंशाल्लाह जनता से, अगर मुझे जनता ने चुन करके लाया तो देखिए, पहला तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं महानगर पालिका से वो फंड लाने की कोशिश पूरी करूंगा, जो जितने चढ़ाव के एरिया जहां जहां पर पानी का शॉर्टेज होता है, मैं भी जानता हूँ कि कहाँ पर पानी का शॉर्टेज होता है, चूंकि मैं शहर का पुराना सोशल भाई आदमी हूँ, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जहां जहां तक पानी नहीं चढ़ता है, मैं पूरी मेरी कोशिश ये रहेगी कि महानगर पालिका से वो फंड लाया जाए, जिसके लिए बोरिंग लगाई जाए। और अगर मैं लेट होता हूँ उस फंड को लाने में, अगर मैं सक्षम नहीं हो पाता, अगर मैं लेट होता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा वादा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मेरी संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ेगा, और हम अपना पैसा लगा करके हम हर उस गली मोहल्ले में बोरिंग लगाएंगे जहां पर पानी का प्रेशर कम आता है। भाई, चुनाव को लेकर आवाम से क्या अपील करोगे आप? जी, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मेरी पूरी मुमरा कौसा की जनता को बोलूंगा, सिर्फ मैं 33 में नहीं बोलूंगा, मैं मेरे पूरे मुमरा कौसा के लोगों से बोलूंगा कि जो 15-15, 20-20 साल से जो लोग सीट पकड़ करके बैठे हैं, उनका खुद का तो विकास हुआ और शहर जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर्सनल टिप्पणी पे जाऊंगा। बहुत सारे बंगले बन गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां मुमरा शहर में माशाल्लाह देखने को मिलती है, लेकिन मुमरा की जो गरीब जनता, खासतौर से जो माइनॉरिटी एरिया है, जो के त्यों पड़ा हुआ, वही हाल में लोग जी रहे हैं, वही हालत में लोग पड़े हुए। मेरा रिक्वेस्ट है मुमरा की इस जनता से कि सोच बदलो, मुमरा नहीं बदलेगा। अब आप नेता बदलो, नए चेहरों को लाओ, जो नया इच्छुक नौजवान जो लड़ना चाहता, जो पढ़ा लिखा अगर आदमी चाहता है लड़ना, तो चेहरा बदलो, इंशाल्लाह मुमरा जरूर बदलेगा, मेरा वादा है।